हेलो एवरीवन। इन केस यू डोंट नो मी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है माधवी, लाइफ कोच माधवी, माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस कोच। आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो टू अचीव 100% रिजल्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कितना पावरफुल है। हमारे माइंड की सही पावर को अगर हमें जानना हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे इमोशनल ब्रेन को हमें इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो हमें 100% रिजल्ट ला के दे। बिकॉज अगर आप देखो तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो हमारी लाइफ का 95% हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं। यानी लाइफ में हम अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी लॉजिकल माइंड से, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। लेकिन हम जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, हम एक्शन लेते हैं या हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या हम डिले करते हैं या तो हम ओवर थिंक करते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब वो आपका ट्रेन हो जाएगा, जब आप उसको ट्रेन कर लोगे, जब आप उसको रिवायर कर लोगे, तो आपकी लाइफ में वो सब अचीव कर पाओगे आप जो आप चाहते हो। आपका माइंड सेट जो है वो 100% ग्रोथ माइंड सेट हो जाएगा। आपका मैनिफेस्टेशन 100% सक्सेस हो जाएगा। आपने जितने भी गोल बनाए हैं उसको आप 100% अचीव कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको समझाती हूँ कि वो कौन सी ऐसी 5 टेक्निक है जिसको करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकती हैं, अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो अफर्मेशंस। अफर्मेशंस की ताकत बहुत है दोस्तों। अफर्मेशंस अगर आप डेली करते हो, जो आपको लाइफ में चाहिए, अगर उसको आप प्रेजेंट टेंस में डेली रिपीट करते हो, तो रिपीटेशन जो है ना वो आपके ब्रेन को एक बूस्टिंग एनर्जी देता है। रिपीटेशन उसको सेट कर देता है। रिपीटेशन उसको सेट ये यहाँ तक सेट कर देता है कि उसको पता है कि अब मुझे यही चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो चीज जाती है और यूनिवर्स आपको वो देना स्टार्ट करता है। तो अफर्मेशंस, आपने जो भी गोल बनाए हैं, आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अफर्मेशंस करो डेली मॉर्निंग में और एग्जैक्टली रात को सोने से पहले, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। सेकंड नंबर पर आता है विजुअलाइजेशन। अब जो भी गोल आपने बनाए हैं, जो अफर्मेशंस कर रहे हैं, अगर उसको आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं तो अफर्मेशंस सिर्फ अफर्मेशंस बन के रह जाएंगे, या तो सिर्फ आपका बोलना बन के रह जाएगा और आपको लगेगा कि आपको अफर्मेशंस का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जब भी आपको कोई गोल सच में अचीव करना है, क्योंकि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो हैं, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल्स को, अपने अफर्मेशंस को, अपनी ड्रीम्स को विजुलाइज किया था। लाइक वो लोग जी रहे हैं ऑलरेडी वो लाइफ को। वो विजुलाइजेशन होता है जब आप 100% फेथ के साथ, 100% फीलिंग्स के साथ जब वो विजुलाइजेशन आप करते हो, तो आपके लिए वो 100% पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स ये मानने लगते हैं कि आपके पास ऑलरेडी है और आप विजुलाइज कर रहे हो, आप उसी एनर्जी को यूनिवर्स की तरफ डिलीवर कर रहे हो। तो यूनिवर्स वही आपको रिपीटेडली देगा जो आप विजुलाइज कर रहे हो। थर्ड स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। डेली आप ग्रेटिट्यूड करो, जो भी आपको लाइफ में मिल रहा है उसके लिए आप गॉड को, यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को थैंक यू कहना स्टार्ट करो। बिकॉज वेन एवर यू डिलीवर ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको और ज्यादा देना स्टार्ट करता है। यूनिवर्स आपको और ज्यादा वो चीज देना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड डिलीवर करते हो तो यूनिवर्स को लगता है कि आप खुश हो रहे हो, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो और आप हर चीज में खुश हो। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड ईच एंड एवरी थिंग फॉर योर लाइफ, तो वहां पे आपके लिए वो चीज पॉसिबल हो जाती है। यूनिवर्स आपको वो वापस और एंड और देना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी लाइफ में आपको जो भी मिले, जो भी सिचुएशन आपको मिले, जो भी सक्सेस आपको मिले, जो भी आपको लाइफ में हासिल हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको वो डबल करके वापस डिलीवर करेगा। फोर्थ नंबर पर आता है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को आप रिफ्रेम करो।
बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है दोस्तों। अपने माइंड में जब आप कोई भी चीज करने जाते हो, कोई भी काम करने जाते हो, कोई भी टास्क करने जाते हो और अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या नेगेटिव थॉट है, क्या इमोशंस है, क्या वर्ड्स आ रहे हैं एग्जैक्टली उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको रीफ्रेम कर लिया और अपनी एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर लिया, तो ये एक 100% सक्सेसफुल एक टेक्निक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनएलपी, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको पता हो, जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपके अंदर ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जब कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आप जाते हो, हर टास्क के लिए नहीं, आपके लिए कोई पर्टिकुलर टास्क के टाइम ही आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को पहचानो, फिर उसको रीफ्रेम करो। यानी कि RRR का फॉर्मूला यूज करो। रिकॉग्नाइज, रिलीज एंड रीफ्रेमिंग। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो फिर उसको रिलीज करना भी जरूरी है। जब रिलीज हो जाए तो उसको रिवायर करना जरूरी है। तो RRR फॉर्मूला ऑलवेज यूज करो जब आप नेगेटिव इमोशंस को अपने माइंड में देखते हो तब। और फिफ्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो उसको आप डीपली प्रोग्रामिंग करो अपने माइंड को। क्योंकि अगर सरफेस लेवल पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सरफेस लेवल पर आप कुछ अचीव कर रहे हो, सरफेस लेवल पर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, मोटिवेशन 2-3 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो मोटिवेशन की नहीं, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। तो आपके माइंड को हैबिचुअल बनाओ उस चीज के लिए जो चीज आपको अचीव करनी है, जो गोल आपको अचीव करनी है। तो अपने माइंड को उस तरह से रिप्रोग्राम करो कि आपका माइंड उसके लिए एकदम ओपन हो जाए, आपका माइंड उसको अडेप्ट कर ले एज अ रेगुलर हैबिट। तो जब आप हैबिट की तरह उसको अडेप्ट करने लगते हो, अब सपोज आपको मॉर्निंग में ब्रश करने की जरूरत, वहां पे आपको याद करने की जरूरत नहीं होती कि मुझे जाग के ब्रश करना है, वो आपके लिए एक हैबिट बन चुकी है, वो आपके लिए एक रेगुलर रूटीन बन चुका है। तो ठीक ऐसे ही जिस काम को करने में आपको टाइम लगता है, या जिस काम के लिए आप डिले कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, उस काम को अगर आप हैबिट बना लो, अपनी डे टू डे लाइफ में रूटीन बना लो, तो फिर आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सरफेस लेवल पर नहीं, डीपर लेवल पर रीप्रोग्रामिंग करके अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है। यानी कि आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे, जो आइडेंटिटी अपने बारे में क्रिएट करोगे, और जो फीडिंग आप अपने माइंड को दोगे, वही आप अचीव करोगे, वही आप पाओगे। ये एक उस फार्म की तरह होता है जहां पे आप जो भी सीड करोगे, आपको वही 10 गुना मिलेगा। यानी कि अगर आप नेगेटिव सीडिंग करोगे अपने माइंड में, तो आपको नेगेटिव चीजें या तो नेगेटिव थिंकिंग ही मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव सीडिंग करोगे तो वहां पे आपको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिजल्ट्स 100% मिलेंगे।